हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगी अपने रेगुलर व्यूअर्स को जो लगातार मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। बट आई एम सॉरी कि मैं अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, ना मुझे टाइम मिल रहा है कुछ वीडियो बनाने का। तो थोड़ा बहुत टाइम निकाला मैंने। तो सबसे पहले मैं ये देख रही थी किस पे वीडियो बनाऊँ, तो अमन सिंह का मुझे यहाँ पे कमेंट मिला कि आईएससी वीडियोज़ कुछ अपलोड करिए मैम। तो वही मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं आईएससी टॉपिक से। तो आज मैंने सेलेक्ट किया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो आपको 7th क्लास से स्टार्ट कर दिया जाता है, और इसका जो लेवल होता है वो धीरे 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 करके बढ़ता रहता है। ठीक है, सबसे पहले बहुत इजी सिखाए जाते हैं, उसके बाद थोड़ा मॉडरेट होते हैं, फिर डिफ़िकल्ट लेवल के भी आते हैं। तो कुल मिला के 11-12 की बुक में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे को देखने को नहीं मिले हैं। 11th क्लास में हाँ, एक्स्क्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं, उसमें थोड़ा-सा टफ एक्सरसाइज़ दी गई है। फिर भी अगर आपको रूल्स आ जाते हैं, तो आप उसको वो भी बना डालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप मेरे से पढ़ लेते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाने जा रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। Whether you belong to 9th-10th ICSE or 11th-12th ISC, this video is going to be fruitful for all of you. Now without wasting time, let's get started. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोनों ही टॉपिक्स को लेकर। ठीक है, तो देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक लाइन में डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों टॉपिक्स के बीच में। ठीक है, आगे चल के अगर आप लैंग्वेज के प्रोफेसर वगैरह बनना चाहोगे तो ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये इंटरव्यू तक में क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है मेन डायरेक्ट स्पीच टॉपिक में और एक्टिव पैसिव वॉइस में? इनमें ही जो वर्ड्स है ना, जो चैप्टर का नेम है या टॉपिक का नेम है, इसी में आंसर छुपा हुआ है। वॉइस का मतलब होता है बेटा वर्ड्स, वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस। तो हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस जो बनाते हैं वो सेंटेंसेस की बनाते हैं। I eat an apple, she does her work, right? I write a letter, ये सारे क्या है? सेंटेंसेस हैं। क्या इसमें आपको ये पता चल रहा है कि किसने किससे बोला ये सेंटेंस? नॉट एट ऑल। ये होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस बनाई जाती है सेंटेंसेस की। ठीक है, जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये जो टॉपिक है इसमें आ रहा है स्पीच। और स्पीच का क्या मतलब होता है? स्पीच का मतलब होता है रिपोर्टेड वर्ड्स, किसी के कहे हुए वर्ड्स। कहा हुआ जो सेंटेंस होता है उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, सेंटेंस नहीं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है वो स्टेटमेंट्स की बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई विल गो टू द मार्केट। ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है ना, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। केवल इसका नहीं बना सकते। अगर लिखा हुआ है कहीं पर आई विल गो टू द मार्केट और आपसे कहा जा रहा है इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? Because I will go to the market is a sentence, it's not a statement. We don't know कि किसने किससे बोला है ये सेंटेंस। तो हमें ये पता होना चाहिए किसने किससे बोला, और ये भी जरूरी नहीं है किससे बोला ये पता हो, ये जरूर पता होना चाहिए कि किसने कहा है। यानी कि किसने किससे कहा या तो ये पता हो या किसने बोला ये पता हो। यानी he said I will go to the market या फिर he said to me I will go to the market। ये जो पूरा लिखा हुआ है इसकी बनेगी इनडायरेक्ट स्पीच। इसका अगर आप बोलो कि इसका पैसिव वॉइस बना दो, भाई नहीं बन पाएगा। पैसिव वॉइस किसका बनेगा बेटा? सेंटेंसेस का बनेगा। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया। वॉइस से याद रखना वर्ड्स। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज। आवाज में जो हम एक दूसरे से बात करते हैं आवाज के जरिए, क्या कहते हैं? वर्ड्स बोलते हैं ना। तो केवल जो वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंसेस क्या बनता है? एक्टिव पैसिव वॉइस। और स्टेटमेंट्स का क्या बनता है बेटा? रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच। अब जल्दी से मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखो, ये तो आपको पता चल गया, स्पीच का मतलब होता है कहे हुए वर्ड्स के ही हम डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अगर हम किसी के कहे हुए वर्ड्स को एग्जैक्टली रिपीट कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली हम उसी के कहे वर्ड्स को बोल रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम बिजी नाउ। उसने कहा मैं अभी बिजी हूँ। ठीक है, इसी बात को अगर हमें तीसरे इंसान को बताना है तो हम इस तरीके से ही बता सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करके। देखिए, बात मैं नहीं पलट रही हूँ उसकी कि बात जो उसने बोला बिजी बोला अपने को तो मैं फ्री बता दूं, नहीं नहीं,
बात वही रहेगी, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ मैं इसको इनडायरेक्टली किसी तीसरे को बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। यहाँ क्या चेंजेस कर दिए मैंने चेंजेस करे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, वहां पे मैं ले आई दैट। उस सेंटेंस में आई आ रहा था, मैंने आई की जगह कर दिया ही। नाउ आ रहा था, नाउ की जगह कर दिया मैंने देन, और एम की जगह कर दिया वॉज। तो कुछ चेंजेस जो आपको दिख रहे हैं, यही तो चेंजेस बस आपको सीखने हैं। अगर आपको इस पे कमांड आ गया तो बस आपको सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वो अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए इसी भी कमांड देते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं और कैसे करते हैं। अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। रूल्स कह लो, चाहे बेसिक्स कह लो, चाहे आप उसकी स्ट्रैटेजी कह लो, कुछ भी कह सकते हो, आपको कमांड इन्हीं चीजों पे लेना है। देखिए, जो भी डायरेक्ट स्पीच दी रहती है उसमें दो आपको पीसेस दिखेंगे। एक किसने किससे कहा या किससे कहा, कभी कभी नहीं भी दिया रहेगा, किसने कहा दिया रहेगा। तो जो पार्ट होता है बेटा, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जानने के लिए, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे ना तो रूल्स आते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर ऐसी है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो जो कहे हुए वर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, रिपोर्टेड है, कहे हुए, तो रिपोर्टेड, ठीक है। और जो वर्ब हमको बता रही है क्या वर्ड्स कहे गए, तो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। तो इतने पार्ट को किसने किससे कहा, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कहा हुआ जो स्टेटमेंट है बाकायदा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो हमें टोटल 5 चेंजेस करने होते हैं। और जो 5 चेंजेस हैं बेटा, वो डिपेंड करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ रहा है, यानी कौन किससे कह रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ रहा है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में कभी कभी आपको दिया जाएगा रोहन सेज टू मीना, रोहन विल से टू मीना, या रोहन सेड खाली आएगा, मीना गायब हो जाएंगी वहां से। मेरी बात समझ में आ रही है। तो रिपोर्टिंग वर्ब भी अलग अलग तरीके से आपको दी जा सकती है। इसी तरीके से जो रिपोर्टेड स्पीच अंदर, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा है बेटा, जिसको हम लोग स्टेटमेंट कह रहे हैं, कि उसका कहा हुआ जो सेंटेंस उसको हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो बेटा वो भी अलग अलग तरीके से आ सकता है। हो सकता है इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हो, वहां पर विल यू गो टू द मार्केट दिया हो, या दे सकते हैं कि टेल मी अ स्टोरी दिया हो। ये ओके, तो ये डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ क्या आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ क्या आ रहा है। इसी वजह से जो टॉपिक है ना वो बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि भाई हमें तैयार करना होता है पूरा इस चीज को लेकर कि रिपोर्टिंग वर्ब में ये आएगा तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में ये आएगा तो क्या करेंगे। इसी वजह से आपकी बुक में ये जो पूरा चैप्टर दिया गया है बेटा, इसको जो है डिवाइड किया गया। असर्टिव सेंटेंसेस, उसके बाद आपको दिया गया हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। 11th क्लास की बुक में देखेंगे तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस समझाए गए हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस समझाए गए हैं, राइट। तो इस तरीके से ये चैप्टर इसीलिए इतना बड़ा होता है और इसको सेंटेंसेस वाइज समझा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लैरिटी से समझ में आ रही होगी कि इतना बड़ा क्यों है और हम इतना ज्यादा क्यों पढ़ना है। इतना ज्यादा इसलिए पढ़ना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में भी कुछ और आ सकता है और रिपोर्टेड स्पीच में भी कुछ और सकता है। तो फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस की, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी जो कहा हुआ किसी का स्टेटमेंट लिखा होगा वो असर्टिव होगा। असर्टिव आपको पता है अफर्मेटिव या नेगेटिव, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं होगा, केवल अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब आएंगे तो उसको हम कैसे बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग। तो वो आपको मैं सबसे पहले समझाने जा रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, टोटल 5 चेंजेस हैं जो आपको करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। ये जो 5 चेंजेस मैं आपको बता रही हूँ, ये हर टाइप ऑफ सेंटेंस या कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस जो आप पढ़ोगे, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, 5 चेंजेस जो है वो हर एक में करने पड़ेंगे। अब वो 5 चेंजेस अलग अलग तरीके से होते हैं। फिलहाल आपको मैं क्या समझा रही हूँ बच्चा, असर्टिव सेंटेंसेस। अब देखिएगा कि 5 चेंजेस क्या करने हैं आपको। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे आपको फोकस करना है। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको क्या बताया अभी, किसने किससे कहा वाला जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो पहला चेंज है बच्चा वो रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सेड आ रहा है, केवल सेड आ रहा है, राम सेड, ही सेड, ओके, रवि सेड, ऐसे करके आ रहा है, तो फिर आप सेड का सेड कर रहोगे, ठीक है। सेड में कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर सेड के बाद ये भी बताया जाए कि किससे बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी आई एम बिजी नाउ,
जब सेड टू आ गया बेटा, तो सेड टू को आपको चेंज करना होता है टोल्ड में। पहला चेंज, अगर केवल सेड लिखा है तो सेड का सेड लिखे रहने दीजिएगा, सेड टू लिखा है तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, पहला चेंज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे आपको कंजंक्शन लेनी होती है। वो कंजंक्शन हम यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में दैट। क्या यूज करते हैं, दैट। तो कुल मिला के अगर सेड आ रहा है तो सेड दैट कर दीजिए, और अगर सेड टू आ रहा है तो टोल्ड दैट कर दीजिए। पहला चेंज क्या हुआ, सेड का सेड दैट करना है, सेड टू का आपको टोल्ड दैट करना है। टोल्ड दैट करना, टोल्ड कब करेंगे आप, सेड टू होने पर। अगर केवल सेड लिखा है तो फिर वहां पे आपको टोल्ड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो पहला चेंज आई विश आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या, दो चेंजेस हमने कवर कर लिए। पहला तो ये कि भाई सेड को हम सेड रहने देते हैं, सेड टू को टोल्ड कर देते हैं। दूसरा ये कि हम कंजंक्शन का यूज करते हैं दैट का, सेड दैट या फिर टोल्ड दैट करना होता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस, राइट। तो दो चेंजेस तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ देख लिए। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो स्टेटमेंट है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो चेंजेस आने होते हैं उस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो, लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। ठीक, तो कहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, आई से। आई क्या होता है बेटा, प्रोनाउन। ही शी इट आई वी यू दे सब प्रोनाउंस होता है, आपको पता होगा इतनी सी बात। तो ये जो आई, ही लिखा हो, शी लिखा हो, दे लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जो भी प्रोनाउन वहां पे आ रहा है, हमें उस प्रोनाउन में चेंज लाना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस प्रोनाउन में हमें क्या लाना होता है, चेंज लाना होता है। अब कैसे चेंज करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत गौर से समझोगे तो हमेशा याद रहेगी। आपको ये देखना होता है कि जो प्रोनाउन आ रहा है, आई आ रहा है, चाहे ही आ रहा है, चाहे शी आ रहा है, जो भी आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, किसकी बात हो रही है, आई कौन है, ये आपको फोकस करना है। ठीक है, अब आप इस चीज को फोकस कैसे करोगे, बस बहुत छोटी सी बात आपको ये समझनी है। आपको फोकस करना है कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में, देखिए प्रोनाउन में चेंज लाने के लिए आपको फोकस किस तरफ करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में। ध्यान से, रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला चेंज है, जो कि है चेंज इन प्रोनाउंस, जो कि हम आई वी यू देखो चेंज करते हैं, ये हम कैसे फोकस करके या क्या डिसाइड करके करेंगे, ये आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब में, नहीं जो किसने किससे कहा वाला जो पार्ट होता है ना, वो आप देखोगे। ठीक है, आपको केवल इतना चेक करना है कि यहाँ पे जो स्पीकर है, बोलने वाला, यानी आपको पता है कि किसी के कहे हुए वर्ड्स हैं, कोई किसी से बता रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे बोलने वाला कौन है, ही। बात किसने बताई है, ही ने। ही सेड, उसने कहा, किससे कहा, मी, मेरे से कहा। सुनने वाला कौन हुआ, मी, यानी लिसनर जो हुआ, सेकंड पर्सन जो है मी है वो, और जो बोल रहा है वो कौन है, ही है। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये जो प्रोनाउन आया है जिसमें हमें चेंज लाना है, आई, किसने किसके लिए यूज हो रहा है, ये बताइए। स्पीकर अपने लिए तो मैं यूज करता है। मैं आपसे कोई बात करूंगी अपने बारे में, तो क्या मैं अपने को ही बोलूंगी, क्या मैं अपने आप को शी बोलूंगी? मैं अपने आप के लिए क्या यूज करूंगी बेटा, आई यूज करूंगी ना। अगर मैं आपके लिए बात कर रही हूँ मान लीजिए, तो मैं क्या बात करूंगी, यू। कैसे, क्या यूज करूंगी, यू करूंगी। तो भाई आपको बस इतना फोकस करना है कि ये स्पीकर के लिए आई आ रहा है, या अगर यू लिखा होता तो यू किसके लिए होता, मी के लिए होता। अंडरस्टैंडिंग? तो या स्पीकर के लिए वो प्रोनाउन आ रहा होगा, या लिसनर के लिए वो प्रोनाउन आ रहा होगा, या दोनों में से किसी के लिए भी नहीं आ रहा होगा। कोई तीसरा इंसान होगा, कोई तीसरा व्यक्ति होगा, कोई रवि होगा, मान लीजिए रवीना है, श्याम है, तो ये तीसरा व्यक्ति है। तीसरा जो व्यक्ति अगर आ जाएगा, ना वो स्पीकर है ना वो लिसनर है, तो वो एज इट इज रहेगा। रवीना का रवीना आप लिख दोगे, और रीना का रीना लिख दोगे, जो भी नाम आ रहा होगा वो लिख दोगे आप। लेकिन अगर स्पीकर के लिए कोई बात हो रही है, तो फिर आप स्पीकर क्या है, लड़का है, तो आप ही लगा दीजिए। अगर लिसनर के लिए वो प्रोनाउन आ रहा है, यू आ रहा है अगर, तो यू सामने वाले के लिए कहा जाता है ना, तो वो लिसनर के लिए हुआ। तो अगर लिसनर हमारा गर्ल है तो उसके लिए आप शी लगा दीजिए। तो आपको बस ये देखना है दिया गया प्रोनाउन स्पीकर के लिए है या लिसनर के लिए है। एंड इफ द स्पीकर इज मेल और अ बॉय, यू विल यूज ही, और इफ इट इज अ गर्ल यू विल यूज शी। अगर दोनों में से किसी के लिए भी नहीं आ रहा है, मान लीजिए ना स्पीकर की बात हो रही है ना लिसनर की बात हो रही है, कोई तीसरा ही व्यक्ति, तीसरा इंसान है कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ होता ही सेड टू मी शी इज बिजी नाउ, तो शी है,
हमें नहीं पता शी कौन है भाई, ना स्पीकर सामने वाले के लिए कह रहा है शी यूज करेगा, ना वो अपने लिए शी यूज करेगा, तो कोई तीसरा इंसान है तो आप शी की जगह शी रहने दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर स्पीकर के लिए आ रहा है तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चलिए, लिसनर के लिए लिसनर के अकॉर्डिंग चलिए। अगर दोनों में से किसी के लिए नहीं आ रहा है तो जो वहां लिखा हुआ वो एज इट इज रहेगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे चेंज इन प्रोनाउंस में एक और बात जानने वाली होती है, बहुत जरूरी होती है, वो ये कि आपको पूरा जो स्टेटमेंट दिया गया है या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है उसको एंटायरली चेक करना है। यानी जरूरी नहीं होता कि सेंटेंस के बिगनिंग में ही प्रोनाउन आए, केवल प्रोनाउन पूरे सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि सेड टू मीना आई वॉन्ट टू प्ले विद यू, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है, आई आ रहा है और यू आ रहा है लास्ट में। तो जहां जहां प्रोनाउंस आएंगे बेटा वहां वहां आपको सारे चेंजेस करने, यानी सारे प्रोनाउंस आपके चेंज होंगे। और चेंज होने का जो तरीका है, जो उसका बेस है, वो वही है कि वो स्पीकर के लिए आ रहा है या लिसनर के लिए आ रहा है। स्पीकर के लिए आ रहा है तो अकॉर्डिंगली लगाइए, लिसनर के लिए आ रहा है तो अकॉर्डिंगली लगाइए, तरीका वही है। लेकिन बता मैं ये रही हूँ कि ये नहीं कि आप सिर्फ बिगनिंग पे ध्यान रखो, नहीं, प्रोनाउंस जहां जहां आ रहे हैं वहां आपको ध्यान देना है। जहां जहां प्रोनाउंस आ रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहे हो, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहे हो, या कभी कभी एडजेक्टिव के साथ में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस को मैं और बढ़ा दूं, आई वॉन्ट टू प्ले विद यू विद माई लूडो, ठीक है, तो माई आ गया। तो जहां जहां आपका प्रोनाउन या प्रोनाउन की फैमिली आपको मिलेगी, आपको सब जगह चेंजेस करने हैं। और सब जगह चेंजेस करने के रूल वही है, रूल बिल्कुल वही है। आपको बस पहचानना है कि दिया गया प्रोनाउन या दिया गया पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके लिए आ रहा है, स्पीकर के लिए आ रहा है या लिसनर के लिए आ रहा है, ठीक है। और अगर तीसरे इंसान के लिए आ रहा है तो वो हम एज इट इज रख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई आ रहा है, आई किसके लिए आ रहा होगा? रवि अपने लिए तो आई यूज करेगा ना बच्चा। रवि जब बोल रहा है मीना से तो आई क्या मीना के लिए आई कहेगा? अपने लिए तो बोलेगा ना आई। तो आई आ गया रवि के लिए, तो रवि इज अ बॉय, तो हम आई के प्लेस पे क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे, ठीक है। यू किसके लिए यूज कर रहा होगा? रवि मीना के लिए, क्योंकि बात किससे कर रहा है? वो मीना से। रवि ने मीना से कहा कि मैं तुम्हारे साथ खेलना, तुम्हारा कौन हुआ यहाँ पे? मीना ही तो हुई, ठीक है। तो मीना गर्ल है तो यू की जगह क्या आ जाएगा? यू की जगह, अब ये नहीं कि लड़की है तो हम शी लगा देंगे। आप मुझे खुद ही बताओ, विद शी आपका सही रहेगा कि विद हर सही रहेगा? इतना तो आपको कॉमन सेंस है ना कि जब लास्ट में भाई गर्ल के लिए कुछ यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ऑब्वियसली वहां शी नहीं आएगा, वहां उसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, हर आ जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा कि अगर बिगनिंग में लगाना होगा लड़की के लिए कोई भी प्रोनाउन तो हम शी लगाते हैं। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कुछ लगाना है तो वहां हर लगाते हैं। सिमिलरली लड़के के लड़कों के लिए भी यही होगा, बिगनिंग में लगाना है आपको ही लगाइए, और अगर आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कुछ लगाना है तो वहां पे हिम लगाइए। इस तरीके से दे, देम, वी, अस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखा है विद माई लूडो, अब माई माई किसके लिए आ रहा है? रवि के लिए आ रहा है। रवि अपने लिए बोल रहा है ना, मेरे मेरे लूडो के साथ, ठीक है। तो माई किसके लिए आ रहा है? रवि के लिए। तो रवि लड़का है तो माई के प्लेस पे क्या लोगे? क्या ही ले सकते हैं? ही लूडो, कोई सेंस ही नहीं आ रहा है। माई का ही सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा आपको, जो कि होगा हिज। माई मतलब होता है मेरा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेरा का, उसका लूडो, तो माई के प्लेस पे क्या हो जाएगा? हिज। तो देखिए बेसिक वही है कि हमें ये चेक करना है कि स्पीकर के लिए आ रहा है, लिसनर के लिए आ रहा है। एडिशनली हमें ये चेक करना है कि भाई ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो नहीं आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा होगा तो आप हिम कर दोगे, हर कर दोगे, अस कर दोगे। और अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, मेरा, उसका, तुम्हारा, तो उसकी जगह पे आप योर, हिज, हर, देयर कर दोगे। आई होप आपको चेंज इन प्रोनाउंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब तक हमने दो चेंजेस को सीख लिया है, वो ये कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर केवल सेड दे रखा है तो हम सेड ही लिखे रहने देंगे, और अगर सेड टू है तो हम सेड टू को टोल्ड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा चेंज क्या था कि कंजंक्शन जो होता है वो हम दैट लेते हैं, या तो हम सेड दैट यूज करेंगे या सेड टू होगा तो उसको हम टोल्ड दैट कर देंगे। एक और चेंज हमने सीख लिया है वो है चेंज इन प्रोनाउंस। चेंज इन प्रोनाउंस में हमने ये सीखा है, एज ए कंक्लूजन मैं आपको फिर से बता दूं, जहां जहां पूरे दिए गए स्टेटमेंट में प्रोनाउंस आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो, सब्जेक्ट के प्लेस पे हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में हो, सब जगह आपको क्या करने हैं बेटा? चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंगली। तो काफी हद तक आपने चेंजेस को सीख लिया है, सिर्फ दो चेंजेस बाकी रह गए हैं। वो दो चेंजेस जो बचे हैं वो बहुत इजी होते हैं, जल्दी से कवर करवा देती हूँ। देखिए जो फोर्थ चेंज है वो है चेंज इन टेंसेस। टेंसेस में हमें चेंज करना होता है
ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई जब कोई किसी से बात बताता है और हम उसकी कही हुई बात को जब हम तीसरे इंसान से बताते हैं, तो वो वक्त जब उसने वो वर्ड्स बोले थे वो तो निकल चुका ना, वो बीत गया ना। तो भाई जब बीत गया तो फिर आप उसको क्या कर दोगे? पास्ट। यही रीजन है कि दिए गए स्टेटमेंट में जितनी भी वर्ब्स आएंगी, दिए गए स्टेटमेंट में जितनी जगह वर्ब्स आएंगी, उन वर्ब्स को हमें पास्ट में चेंज कर देना है। क्यों कर देना है? बिकॉज वो टाइम अब बीत चुका है। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किस फॉर्म ऑफ वर्ब की क्या पास्ट होती है। क्या आपको ये चीज नहीं पता है? इज का पास्ट वॉज होता है, आपको पहले से पता है। आर का पास्ट वर होता है, हैज का पास्ट हैड होता है, हैव का भी पास्ट हैड होता है। तो केवल आपको देखिए ये सीखना है कि वर्ब का पास्ट फॉर्म क्या होता है। अगर आप ऐसे सीखोगे टेंसेस में क्या चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है, तो फिर आप बहुत ही टॉपिक को कॉम्प्लेक्स कर दोगे। मैं जो बच्चों को सिखाती हूँ वो इस तरीके से सिखाती हूँ, बेटा आपको बस ये देखना है कि दिए गए स्टेटमेंट में जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आ रही हैं उसमें आपको फोकस करना है। मुझे जहां भी प्रेजेंट फॉर्म मिलेगी उसका मुझे पास्ट कर देना है, जहां भी मुझे प्रेजेंट मिलेगी उसका मुझे पास्ट कर देना है। ये आपको दिमाग में अपना फीड कर लेना है, ठीक है। तो अगर इज आ रहा होगा कहीं पर उसको आप वॉस कर दीजिए, ठीक। अगर मान लीजिए हैज आ रहा है कहीं पर उसको आप हैड कर दीजिए, अगर हैव आ रहा है कहीं पर उसको आप हैड कर दीजिए, ठीक है। तो बस आपको अब यही सीखना है कि किस तरीके से हम वर्ब्स का पास्ट लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दे दे रही हूँ, उस चार्ट को आप देखिए, इस पर आपको कमांड करनी है, ठीक है। देखिए चार्ट में दो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। तो जो पहले तरफ का कॉलम है ये दिखा रहा है आपको कि डायरेक्ट स्पीच में अगर ये सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसका ये सारे पास्ट कर देने हैं। अगर आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मान लीजिए दैट मींस ही इज होपफुल टू she गो said टू to द me I हेवन write a इंस्टेड letter। ऑफ राइट क्या है बेटा? फर्स्ट फॉर्म है। ये आ रहा है राइट्स अ लेटर। राइट आए, राइट्स आए, रीड आए, रीड्स आए, ईट आए, ईट्स आए। तो आपको उसका क्या कर देना है? V2 सेकंड फॉर्म ले लेनी है। यानी ईट आएगा तो एट कर देना है, चाहे ईट्स आए तो भी एट कर देना है। ध्यान समझिएगा, ओके। जैसे मान लीजिए रीड आ रहा है, रीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रेड, स्पेलिंग वही होती है। रीड्स आ रहा है तो भी क्या आएगा? रेड। ओपन आ रहा है, ओपेंड। ओपन्स आ रहा है तब भी ओपेंड। तो पहला क्या आपने सीखा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सेंटेंस में या वर्ब एस और एस फॉर्म आएगा तो आपको उसका क्या कर देना है? सेकंड फॉर्म कर देना है। इसी तरीके से मान लीजिए आपका नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, लिखा है डज नॉट या फिर डू नॉट। जैसे मान लीजिए शी सेड टू मी आई डू नॉट राइट अ लेटर, या फिर शी डज नॉट राइट अ लेटर। तो डज नॉट आ रहा है तो डिड नॉट कर देना है, चाहे डू नॉट आ रहा है तो भी डिड नॉट कर देना है। ध्यान रखिएगा, डज नॉट आ रहा है तो भी डिड नॉट, और अगर डू नॉट आ रहा है तो भी डिड नॉट, ठीक है। और डिड नॉट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है। डिड नॉट गो, डिड नॉट ईट, डिड नॉट प्ले, ठीक है। आपको क्या करना है? डज नॉट के प्लेस पे डिड नॉट और डू नॉट के प्लेस पे भी डिड नॉट, ठीक। इज एम आर वर्ब आईएनजी आ रहा है तो इज एम आर के प्लेस पे वॉज वर्ब कर दीजिए। वर्ब आईएनजी का वर्ब आईएनजी रहेगा। देखिए जैसे सेकंड में V1 की जगह V1 था, सिर्फ डज नॉट की जगह डिड नॉट करना है, डू नॉट की जगह डिड नॉट करना है। अंडरस्टैंडिंग? इस तरीके से इज एम आर अगर आएगा तो आप उसकी जगह क्या कर दोगे? वॉज वर्ब, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा, सिंगुलर होगा तो आप वहां वॉज यूज करेंगे और प्लूरल होगा तो वर यूज करेंगे। इतना तो आपको पास कॉमन सेंस होगा। अगर दे आ रहा होगा दे के साथ वॉज थोड़ा लगाओगे यार, दे के साथ वर लगाओगे, शी के साथ वॉज लगाओगे। इतना तो कॉमन सेंस है ना कि इज कब आएगा और एम कब आता है, आर कब आता है, वॉज कब आता है, वर कब आता है, तो आपको खुद ही पता होगा। फोर्थ नंबर पे है हैज ऐप, थर्ड फॉर्म आ रही होगी तो बस आपको हैज ऐप को चेंज कर देना है हैड में। V3 की जगह V3 रहेगा। केवल जिस चीज का पास्ट बनता भी हैज हैव का ही तो पास्ट होता है, V3 का पास्ट थोड़ा ना कुछ होता है। V3 रहेगी, यानी कि थर्ड फॉर्म रहेगी। हैज आ रहा है, हैव आ रहा है, आप उसको हैड कर दो। चाहे हैज है तो भी हैड और चाहे हैव है तो भी हैड, आपको ये ध्यान रखना है। सिमिलरली फिफ्थ में भी यही है, हैज बीन वर्ब आईएनजी आ रहा है तो बीन वर्ब आईएनजी का कोई पास्ट नहीं होता, बीन वर्ब आईएनजी रहेगा। बस आपको हैज हैव का हैड कर देना है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं ना कि हैज हैव बीन वर्ब आईएनजी का हैड बीन वर्ब आईएनजी होता है।
तो कुल आपको इतना टफ नहीं है भाई, आपको सिर्फ ये चेंज करना है पास्ट किसका बनता है, हैज हैव का बनता है ना, तो बस हैज हैव की जगह हैड कर देंगे, बीन वर्ब आईएनजी आपका एज इट इज रहेगा, जैसे V3 एज इट इज रहा था, वर्ब आईएनजी एज इट इज रहा था, V1 एज इट इज रहा था सेकंड नंबर पे। ओके, 6 चेंज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। V2 अगर आ रहा है, अगर सेकंड फॉर्म आ रहा है सेंटेंस, मान लीजिए शी सेड टू मी आई रोट अ लेटर, ही ओपनड द विंडो, अगर सेकंड फॉर्म आ रहा है उसकी जगह हम करते हैं हैड थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, सेकंड फॉर्म की जगह आपको यूज करना है हैड थर्ड फॉर्म। मान लीजिए लिखा है रोट, कहीं लिखा है सेंटेंस में, दिए गए स्टेटमेंट में रोट आ रहा है, WROT रोट आ रहा है, तो रोट की जगह क्या लिख दोगे आप, हैड रिटन लिख दोगे। अगर आ रहा है ओपनड तो आप हैड ओपनड कर दोगे, कि ओपनड का थर्ड फॉर्म भी ओपनड होता है। मान लीजिए आ रहा है सॉ, शी सेड टू मी आई सॉ, तो सॉ की जगह क्या कर देंगे आप, हैड सीन कर देंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म अगर आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेकंड फॉर्म की जगह पे ले आते हैं हैड थर्ड फॉर्म। देखिए यही कमांड करना है आपको। चार्ट याद किस तरीके से कर रहे हैं, अपने दिमाग में आपको फॉर्म्स लानी है कि सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, रोट हुआ, ओपनड हुआ, तो हमें क्या करना होगा, वहां पे हैड रिटन करना होगा, हैड ओपनड करना होगा। अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से आपको पूरा चार्ट याद करना है, ये नहीं कि V1 का V2 फलाने का दिमाग का, इस तरीके से आपको नहीं याद करना है, ठीक है। 7th पे आ जाते हैं, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, मान लीजिए देखिए ऊपर सेकंड नंबर पे क्या याद किया था आपने, डू नॉट आएगा तो भी डिड नॉट करना है, डज नॉट आएगा तो भी डिड नॉट करना, लेकिन मान लीजिए अगर डिड नॉट ही आ गया, अगर सेंटेंस में लिखा है शी सेड टू मी आई डिड नॉट राइट अ लेटर, तो आई डिड नॉट आया ना, तो डिड नॉट के प्लेस पे आपको करना है हैड नॉट थर्ड फॉर्म। डिड नॉट के प्लेस पे हैड नॉट थर्ड फॉर्म करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको हैड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म लेके आनी है। डिड नॉट के साथ आपको दिया गया होगा सेंटेंस में, स्टेटमेंट में फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उस तरीके से दिया गया तो आप क्या लिखोगे, हैड नॉट गॉन, डिड नॉट प्ले, हैड नॉट प्लेड, डिड नॉट राइट, हैड नॉट रिटन, डिड नॉट गो, हैड नॉट गॉन। अंडरस्टैंडिंग, तो इस तरीके से आपको कमांड लेना है। इसके अलावा मिल सकता है आपको वॉज वर्ब आईएनजी। देखिए थर्ड नंबर पे इज एम आर आईएनजी दिया गया था, तो हमने वहां पे क्या कर दिया था, वॉज वर्ब आईएनजी। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग तो वॉज गोइंग हो जाएगा, आर कमिंग वर कमिंग हो जाएगा, लेकिन वर कमिंग ही दे रखा है सेंटेंस में। डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका वॉज वर्ब आईएनजी दे रखा है तो उसके प्लेस पे क्या करते हैं, तो फिर हम लेके आते हैं हैड बीन वर्ब आईएनजी। क्या लेके आते हैं, हैड बीन वर्ब आईएनजी। तो कुछ जो है यहाँ पे आपको मैच करके याद रखना है कि इज एम आर आईएनजी का वॉज वर्ब आईएनजी, और वॉज वर्ब आईएनजी का क्या होता है, हैड बीन वर्ब आईएनजी। आप इसको अलग से एक चार्ट बना सकते हो, एरो वाइज ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया कि इज एम आर वर्ब आईएनजी का वॉज वर्ब आईएनजी, और अगर वॉज वर्ब आईएनजी आ जाए डायरेक्ट स्पीच में तो हम इसको कर देते हैं हैड बीन वर्ब आईएनजी। इस तरीके से डज नॉट आ रहा है तो डिड नॉट करते हैं, डू नॉट आता है तो डिड नॉट करते हैं, लेकिन अगर डिड नॉट आ गया तो क्या करते हैं, हैड नॉट थर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये आपका 3 स्टेप बाय स्टेप है, तो ध्यान रखिएगा इसका। इसके अलावा कोई भी मॉडल आ जाता है, विल आ गया, शैल आ गया, कैन आ गया, मे आ गया, तो सबका पास्ट होता है भाई। विल का पास्ट होता है वुड, शैल का होता है शुड, कैन का होता है कुड, ओके, मे का होता है माइट। ये 4 ऐसे होते हैं जिनका पास्ट एग्जिस्ट करता है। अब कुछ ऐसे होते हैं मस्ट, वुड, शुड, और टू, डेयर, ठीक है, माइट, इन सब को हम लोग एज इट इज रखते हैं क्योंकि इनका पास्ट नहीं होता, ठीक है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे मस्ट को ऑट टू करना होता है, मस्ट के प्लेस पे ऑट टू करना होता है, वो बहुत ही हाई लेवल पे जाके आप पढ़ोगे। अभी आपके 11th-12th में इतना ही सफिशिएंट, आपको इतना ही मिलेगा। आपको मस्ट का मस्ट कर देना है, शुड का शुड कर देना है, एज इट इज, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो आप हायर लेवल पे जाके पढ़ोगे। तो फिलहाल ये जो चार्ट मैंने आपको दे रखा है ये सफिशिएंट है, इसको आप रट लीजिए। चेंज इन टेंसेस आपको इतना अच्छा कमांड हो जाएगा, आपकी कोई गलती नहीं होगी। देखिए चेंज इन प्रोनाउंस मैंने आपको बहुत बढ़िया समझा दिया। चेंज इन टेंसेस, इन्हीं 2 चीजों में गलती होती है बच्चों से, ठीक है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेंज, मतलब कम इम्पोर्टेंट नहीं है, जो 5th चेंज मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए 5th चेंज क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने अभी आपको 4th चेंज बताया। 4th चेंज में मैंने क्या बताया कि हम टेंसेस को चेंज करते हैं, और टेंसेस को चेंज करने में मैंने आपको बेसिक पॉइंट क्या समझाया था, शुरुआत में मैंने आपको ये समझाया था क्योंकि जिस टाइम वो स्टेटमेंट बोला गया वो वक्त बीत चुका है, इस वजह से हमको क्या करना होता है, हर वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो प्रेजेंट को बिलोंग करती है
या फिर प्रेजेंट टाइम को शो करती है, उसको हमको पास्ट कर देना होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जो सेंटेंस में यूज होते हैं, जैसे कि टुमारो, जैसे कि अगो, हियर या फिर कम। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम को बिलोंग करते हैं, हालांकि वो टेंस का पार्ट नहीं होते, वो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस में आ सकते हैं। तो क्योंकि वो वर्ड्स हैं, वो प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं, तो उनको भी हमें क्या करना होता है, पास्ट में चेंज कर देना होता है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, अगर नाउ आ रहा है, नाउ का मतलब होता है अभी, अभी का मतलब क्या, प्रेजेंट। तो अभी का पास्ट क्या होगा, तब, अब का तब, राइट। तो नाउ को हम देन कर देते हैं, इसी तरीके से दिस का दैट हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, दीस का दोज हो जाता है, हेंस का देंस हो जाता है, हिदर का दिदर हो जाता है। ओके, हिदर मतलब होता है टुवर्ड्स दिस प्लेस, हिदर वगैरह आता नहीं इतना, लेकिन आपको याद रख लेना है। दस अगर आएगा तो सो हो जाएगा, हियर बाय, देयर बाय। अगो अगर आता है तो बिफोर, कम के प्लेस पे गो करना है, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुनाइट, दैट नाइट, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे करना होता है। और अगर नेक्स्ट मंथ आ रहा है तो द फॉलोइंग मंथ। अब मंथ के प्लेस पे डे भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, नेक्स्ट आपको याद रखना है, नेक्स्ट के प्लेस पे आपको करना है द फॉलोइंग। और अगर लास्ट आ रहा है, लास्ट के साथ कुछ भी लग के आ सकता है, नाइट, मंथ, ईयर, कुछ भी, तो लास्ट के प्लेस से आपको करना है द प्रीवियस। ओके, तो ये कुछ जो लास्ट चेंज था वो मैंने आपको बता दिया। तो आई विश आपको 5 चेंजेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमने अब तक कवर किया है असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ। मैंने जो कंटेंट यहाँ पे लिया है वो है टोटल इंग्लिश क्लास 12, राइट। पेज नंबर 8 पर आपको दिए गए हैं कुछ 7 सेंटेंसेस एक साथ दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे सातों सेंटेंसेस में ही सेड करके आ रहा है। तो सबसे पहले जो 2 चेंजेस बताए थे, मैंने आपको क्या बताया था कि सेड टू आ रहा है तो टोल्ड कर दीजिएगा, और अगर केवल सेड आ रहा है तो सेड का सेड रहने दीजिएगा। फिर दिए गए सातों सेंटेंसेस में 7 सेंटेंसेस सब असर्टिव हैं। क्वेश्चन को नहीं पूछा जा रहा है, ना ही ऑर्डर है इसमें, ना ही कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, राइट। तो ये सब क्या है, आपके असर्टिव सेंटेंसेस हैं। तो हम कंजंक्शन क्या लेते हैं, दैट लेते हैं। तो सेड का क्या हो जाएगा, सेड दैट। देखिए हर सेंटेंस में सेड दैट, सेड दैट, सेड दैट किया है, राइट, इन दैट स्पीच बनाते वक्त। तो 2 चेंजेस कवर हो गए हमारे, सेड का सेड रहन दिया, कंजंक्शन क्या लिया, दैट लिया। तीसरा चेंज क्या था बच्चा, चेंज इन प्रोनाउन, राइट। प्रोनाउन में चेंज करने के लिए हम किस पे फोकस करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पे, किसने किससे कहा वाले पार्ट पर। हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोनाउन है वो स्पीकर के लिए आ रहा है या लिसनर के लिए आ रहा है। अब यहाँ लिसनर तो है ही नहीं, ठीक है, कौन है, केवल स्पीकर है। तो पहला सेंटेंस है ही सेड आई राइट अ लेटर। आई किसके लिए आ रहा है, ही के लिए आ रहा है। तो भाई ही साफ साफ दिख रहा है कि वो लड़का है, तो ही का ही रहेगा। आई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ही। राइट फर्स्ट फॉर्म है, समझाया था मैंने, चेंज इन टेंसेस करते हैं। राइट फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का क्या कर देते हैं, सेकेंड फॉर्म। तो राइट का क्या कर दोगे, रोट, राइट। अ लेटर का अ लेटर हो गया, और फुल स्टॉप आएगा। इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हम डैट तो ले ही आए थे, तो इन्वर्टेड कॉमास मत लगा दीजिएगा प्लीज, राइट। ओके, सेकेंड सेंटेंस है, अगेन ही सेड दैट कर दिया हमने, आई के प्लेस पे ही कर दिया। एम वर्ब आईएनजी आ रहा है, तो अभी मैंने आपको समझाया था एम का पास्ट होता है वॉस कर दिया, अ लेटर का अ लेटर रहा। तीसरे सेंटेंस में आप देख सकते हो, अगेन सेड दैट कर दिया, आई के प्लेस पे ही कर दिया, हैव के जगह हैड कर दिया, और थर्ड फॉर्म लेटर, रिटन अ लेटर एज इट इज रहा, हैव का केवल हैड कर दिया, राइट। फोर्थ नंबर पे सेंटेंस है, ही सेड दैट कर दिया, आई के प्लेस पे अगेन ही कर दिया, रोट सेकेंड फॉर्म आ रहा है। सेकेंड फॉर्म को क्या करते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, हैड थर्ड फॉर्म करते हैं, तो हैड रिटन हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ में क्या किया, ही सेड दैट कर दिया, आई के प्लेस पे ही आ गया। वॉज वर्ब आईएनजी था, वो चार्ट में जाके आप देखिएगा, वॉज वर्ब आईएनजी का क्या समझाया था, हैड बीन वर्ब आईएनजी। तो यहाँ पे वॉज राइटिंग का क्या हो गया, हैड बीन राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद ही सेड, अब ही सेड के बाद सेड दैट कर दिया हमने, लेकिन अब यहाँ पे आई नहीं आ रहा है, द फ्लड आ रहा है। मैंने आपको क्या समझाया था, अगर स्पीकर की बात नहीं हो रही है, लिसनर की बात नहीं हो रही, कोई तीसरा चीज है, कोई तीसरा चीज डिस्कस हो रहा है, तो वो आपका एज इट इज रहता है। तो द फ्लड का द फ्लड रहा, ठीक है। अब यहाँ पहले से ही हैड आ रहा है, तो हैड थर्ड फॉर्म, हैड का पास्ट नहीं होता, हैड का हैड ही रहेगा। हैड डिस्ट्रॉयड का हैड डिस्ट्रॉयड रहा। क्यों नहीं चेंज किया हमने, क्योंकि ऑलरेडी वो पास्ट परफेक्ट है, हैड थर्ड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म का कोई चेंज नहीं होता, ओके। सिमिलरली अमीना थर्ड पर्सन है, ही, अमीना, यहाँ पे अमीना जो है वो कोई ना स्पीकर है ना ही वो लिसनर है, तो अमीना का अमीना रहेगा। और
जो दिया गया स्टेटमेंट है वो पास्ट में ही हैड बीन है, तो हैड बीन का हैड बीन, पास्ट पहले से ही है तो हम हैड बीन का हैड बीन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ही सेड, आई आ गया फिर से, सेड दैट, आई की जगह ही कर दिया, विल के प्लेस में मैंने आपको बताया था वुड होता है, विल की जगह वुड कर दिया, राइट लेटर की जगह राइट लेटर एज इट इज रहा। तो कितना आसान है। कुल कितने चेंजेस हम मेक कर रहे हैं यहाँ पे? 5। ओके, तो 5 चेंजेस आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब मैं सीधे आपको ले चलती हूँ एक्सरसाइज पर। पेज नंबर 10 पे असाइनमेंट 1 दिया गया है। तो पहला सेंटेंस है, शी सेड टू मी यू हैव मेड अ मिस्टेक इन योर स्टेटमेंट। सेड टू आ रहा है तो सेड टू के प्लेस पे टोल्ड आ गया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा सेड टू पूरा टोल्ड होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं टोल्ड टू कर देते हैं, गलत होता है भाई। मैंने आपको क्या समझाया चेंज, सेड टू को हम टोल्ड करते हैं, सेड टू को टोल्ड करते हैं। केवल सेड होता है तो सेड ही रहता है, राइट। तो फिलहाल हमने सेड टू को टोल्ड कर दिया गया है, पहले से हमको करा हुआ टोल्ड मी। अब आपको क्या करना है, चेंज इन प्रोनाउंस। यू किसके लिए आ रहा है भाई? 2 लोग हैं यहाँ पे, एक शी है और एक मी है। तो सामने वाले के लिए यानी कि स्पीकर अपने लिए यू नहीं यूज करेगा, मी के लिए यूज करेगा क्योंकि वो उसी से बात कर रहा है। तो यू आ रहा है मी के लिए, राइट। तो आप क्या यूज करोगे? आई। मी के लिए क्या होगा? आई। She told me that I हैव का पास्ट क्या होता है बेटा? हैड। क्या हो जाएगा? आई हैड मेड अ मिस्टेक इन। योर किसके लिए आ रहा है बेटा? अगेन मी के लिए आ रहा है। ठीक है, सामने वाले स्पीकर के लिए, अपने लिए तो यूज करेगा नहीं, राइट। किसके लिए यूज कर रहा है वो? मी के लिए। उसने मेरे से कहा तुमने अपने स्टेटमेंट में एक मिस्टेक करी है, तो तुम्हारा किसके लिए यूज हो रहा है? मी के लिए। तो योर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? माई। ठीक है, योर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? माई। क्यों? क्योंकि योर कैसा है? पॉजेसिव है। तो इन माई स्टेटमेंट शी टोल्ड मी दैट आई had made a mistake in my statement. Next sentence is Roger said I know their address. यहाँ पे देखिए said to नहीं आ रहा है तो हमने said का said that कर दिया। चेंज इन प्रोनाउन के लिए देखिए I आ रहा है, I रोजर के लिए आ रहा है, ऑब्वियसली अपने लिए I यूज करेगा। रोजर इज मेल, राइट, तो वी विल यूज he. ओके, he। और no क्या है? फर्स्ट फॉर्म। no का न्यू हो जाएगा, वाई? बिकॉज फर्स्ट फॉर्म का सेकेंड फॉर्म हो जाता है न्यू। देयर किसके लिए आ रहा है? नहीं पता, कोई तीसरे लोग हैं, देयर। तो अब देयर का क्या रखेंगे? एज इट इज देयर। देयर एड्रेस का देयर एड्रेस हो जाएगा। तो रॉजर सेड दैट ही न्यू देयर एड्रेस। नेक्स्ट इज शी सेड आई शैल सबमिट माई वर्क एज आई कैन। यहाँ पे आपको एंड एज शी कोड दे रखा है, तो ये तो हमें पता ही है भाई कि जब चेंज करते हैं तो आई का शी हो जाएगा, कैन का कोड हो जाएगा। तो बस आपको शुरुआत कर देनी है। ठीक है भाई, सेट का सेट दैट करे रहने देंगे बिकॉज यहाँ पे सेट टू नहीं है, टोल्ड नहीं कर देना। शी सेड दैट, आई किसके लिए आ रहा है? वो अपने लिए यूज कर रहेगी ना, शी। तो शी आई की जगह क्या आ जाएगा? शी सेड दैट शी। शैल का क्या होता है? शुड। शी सेड दैट शी शुड सबमिट माई वो किसके लिए यूज करेगी? अपने लिए ऑब्वियसली। तो माई कौन है? शी। तो हम क्या यूज करेंगे? हर। शी सेड दैट शी शुड सबमिट हर वर्क एज सून एज, फिर आई आ गया, आई के प्लेस पे क्या करना है आपको? शी, एज शी कुड। अंडरस्टैंडिंग? Sentence number 4. The poet said, "Sweet are the uses of adversity." Now, ये जो sentence inverted commas के अंदर लिखा है, "Sweet are the uses of adversity." सब्र का फल मीठा होता है। तो भाई यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब कभी आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया जाए, यानी कोई किसी से बात अपना कोई पर्सनल कोई इशू नहीं डिस्कस कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ पे बात कर रहा है, तो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई साइंटिफिक फैक्ट आए, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके को सेंटेंस आए, तो भाई उसको हम लोग एज इट इज रखते हैं। उसमें कोई पास्ट प्रेजेंट का पास्ट नहीं होता, क्योंकि ये कही हुई बात थोड़ी ना है कि आज सब्र का फल मीठा होता है। यही बात जो है वो मतलब अब नहीं होती है, सब्र का फल मीठा होती थी, अब ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। यही रीजन है कि हम लोग पास्ट किसका करते हैं? पर्सनल बातों का पास्ट करते हैं। किसी ने कोई किसी से पर्सनल बात करी, पर्सनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मैं उसके साथ जा रही हूँ, मैंने खत लिखा, उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो ये सब्र का फल मीठा होता है, या द सन राइजेस इन द ईस्ट, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये सारी चीजें क्या है? ये हमेशा बनी रहेंगी ना। जब जो चीजें हमेशा बनी रहने वाली हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है, उनका पास्ट थोड़ी ना बन जाएगा कभी। अंडरस्टैंडिंग? तो क्यों नहीं पास्ट होता है? रीजन मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे
वही सेंटेंस एज इट इज लिख देना। द पोएट सेड दैट स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, आर की जगह वर मत कर दीजिएगा कि मैम ने बताया था आर आएगा तो वर कर देंगे। यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट का पास्ट? बिकॉज द गिवन स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द लेडी सेड। तो लेडी सेड दैट हो जाएगा, आई आ रहा है लेडी के लिए, अपने लिए वो बात कर रही होगी, ऑब्वियसली अपने लिए ही आई का यूज करेगी। लेडी के लिए आप क्या यूज करोगे? शी। हैव का क्या होता है? पास्ट। हैड होता है। शी हैड नॉट बीन एबल टू फिनिश। माई आ रहा है, तो माई किसके लिए, किसने यूज किया? लेडी ने अपने लिए यूज किया है, तो हम माई के प्लेस पे क्या करेंगे? हर। लड़की है वो, लेडी है, हर, राइट। तो शी हैड नॉट बीन एबल टू फिनिश हर वर्क। दिस का जगह क्या होता है? सीखा था आपने, दैट होता है। So she had not been able to finish her work that evening. Moving to sentence number 6. He said, I have passed the examination. Said का said that हो गया। I he के लिए आ रहा है, तो I के प्लेस पे क्या हो जाएगा? He। Have का क्या हो जाएगा? Had। Okay, और pass the examination as it is. He said that he had passed the examination. Moving to sentence number 7. He said to me, यहाँ said to आ गया तो told होगा। told me that लगाओगे आप। I यूज हो रहा है he के लिए, राइट, तो क्या होगा? he। can का could हो जाएगा, he could easily beat you। you किसके लिए आ रहा है? लिसनर के लिए, me के लिए, तो you के प्लेस पे क्या हो जाएगा? me। he could easily beat me in studies। चेंज इन प्रोनाउंस, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से आप चेंज इन प्रोनाउंस, मैंने काफी देर तक डिस्कशन किया है, फिर से जाके आप वहां पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यू के प्लेस पे मी कैसे आ गया। ठीक है, वैसे काफी बच्चों को समझ आ गया होगा कि हम फोकस करते हैं कि दिया गया प्रोनाउन स्पीकर के लिए है या लिसनर के लिए। ठीक है, सेंटेंस नंबर 8। शी सेड इट इज टाइम वी थिंक ऑफ सेटिंग दिस इशू। सेट का सेट दैट हो गया। अब इट आ रहा है, भाई इट किसके लिए आ रहा है? अपने लिए तो वो यूज करेगी नहीं, इट का इट रहने देंगे। ठीक है, इट इसके प्लेस पे वॉज हो जाएगा। शी सेड दैट इट वॉज टाइम। वी आ रहा है आपका यहाँ पे, तो वी के प्लेस पे हो जाएगा दे। वाई? बिकॉज उसने कहा हम लोग। अब हम लोग इज अ ग्रुप, जो कि स्पीकर अपने लिए बोल रहा है कि हम लोग, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? हम जब किसी तीसरे को बात बताएंगे तो वो प्लूरल हो गए ना, हम वी का क्या कर देते हैं? दे कर देंगे। अगर उसने अपने लिए ही यूज कर, भाई ऑब्वियसली वी यूज होता है स्पीकर के लिए ही होता है, तो हम दे यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो शी सेड दैट इट वॉज टाइम दे, और थिंक इज अ फर्स्ट फॉर्म जिसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है दे थॉट ऑफ सेटिंग, जिसका प्लेस पे दैट हो जाएगा। दे थॉट ऑफ सेटलिंग दैट इशू। मायो सेड टू हिज टीचर, सेड टू की जगह टोल्ड कर दिया, टोल्ड हिज टीचर दैट आई यूज हो रहा है मायो के लिए, स्पीकर के लिए। मायो एक बॉय है यहाँ पे, तभी यहाँ पे हिज लगा हुआ है। मायो ने अपने टीचर से बोला, तो भाई क्या यूज करेंगे आप? ही यूज करेंगे। यहाँ पे एम था तो एम के प्लेस पे वॉज हो जाएगा। मायो टोल्ड हिज टीचर दैट ही वॉज गोइंग आउट विद सम फ्रेंड्स। सेंटेंस नंबर 10 में एक बात सीखने वाली है, वो ये कि कभी कभी आपको जो स्टेटमेंट होगा वो टुकड़ों टुकड़ों में दिया होगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच दो अलग अलग जगह लिखी होगी, एक शुरुआत में एक आखिर में। सेंटेंस पूरा है ये बोला गया। आई हैव एक्टेड वाइजली इन वॉट आई डिड, सेड अमित। अमित ने कहा। कभी कभी ऐसा होगा आपको, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपको लास्ट में या सेंटेंस के बीच में दे दिया जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, सारे चेंजेस वैसे ही रहते हैं। तो किसने बोला है? अमित ने बोला है, तो अमित सेड दैट हो जाएगा। टोल्ड क्यों नहीं किया? सेड टू नहीं है, अमित सेड दैट। सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आई हैव एक्टेड से, तो आई यूज हो रहा है अमित के लिए, अमित इज अ बॉय, ही यूज हो जाएगा। अमित सेड दैट ही, हैव के प्लेस पे हैड, he had acted wisely in what? I के प्लेस पे क्या हो जाएगा? अगेन he। ठीक, did क्या है? सेकेंड फॉर्म, सेकेंड प्लेस फॉर्म के प्लेस पे हो जाता है had थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा had done। Amit said that he had acted wisely in what he had done। अब इसके बाद जो असाइनमेंट 2 है, इसमें हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप देख सकते हो said that, told me, कॉन्फेस दैट, राइट। तो यहाँ पे आपको उल्टा करना है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास वाला जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है। तरीका बिल्कुल सेम होता है। आपने अभी जो 5 चेंजेस करे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, अब आपको उसका रिवर्ट्स कर देना है। पूरे वही चेंजेस होंगे, बस आपको उसका रिवर्ट कर देना है। रिवर्ट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप सेड को सेड दैट कर रहे थे, तो अब आपको जब सेड दैट मिलेगा तो सेट कर दीजिएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा दीजिएगा।
ठीक है। इसके बाद चेंज इन प्रोनाउंस कर रहे थे आप, तो चेंज इन प्रोनाउंस अगर शी आ रहा है तो आपको ये देखना है कि वो स्पीकर गर्ल है या लिसनर गर्ल है। अगर स्पीकर गर्ल है तो आप स्पीकर के लिए प्रोनाउन लगाओगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। वही आपको सेम प्रोसेस करना है रिवर्स ऑर्डर में। और क्या कर रहे थे आप, जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही थी उसका पास्ट कर दे रहे थे, तो अब आपको पास्ट दिया जाएगा, उसका क्या कर दोगे, प्रेजेंट कर दोगे, राइट। कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे, जैसे मैंने आपको वहां बताया था दिस का डैट करना होता है, नाउ का देन करना होता है। अगर यहाँ पे दैट आ रहा होगा तो दैट का वापस से दिस कर देना, देन आ रहा होगा देन का नाउ कर देना। तो क्या कर रहे हो, बस चेंजेस तो वही है ना, मतलब आप बस उसका रिवर्स कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ टफ नहीं होता है कि डायरेक्ट स्पीच बनाना, बस थोड़ा सा आपको जो है केयरफुल रहना है ये सारे चेंजेस करते वक्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, बीना सेड दैट शी हैड सीन दैट बिल्डिंग। तो सेड दैट को हम सेड के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास कर देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है शी, तो बीना ऑब्वियसली गर्ल है, यानी स्पीकर खुद अपने लिए बात कर रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, ओके। तो क्यों, क्योंकि जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें तो कन्वर्ट करा हुआ दिया जाता है ना, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, या तो स्पीकर के लिए आ रहा होगा या फिर लिसनर के लिए आ रहा होगा। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई कर देंगे क्योंकि बीना अपनी बात कर रही है। आई, हैड का जो प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, या तो हैज होता है या हैव होता है। अब क्योंकि यहाँ पे आप आई लगा रहे हो तो आई के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता, हो जाएगा आई हैव सीन, और दैट के प्लेस पे क्या ले आओगे, दिस, आई हैव सीन दिस बिल्डिंग। बीना सेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई हैव सीन दिस बिल्डिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है द जज टोल्ड मी। टोल्ड कब आता था, सेट टू जब होता था, टोल्ड के प्लेस पे आप सेट टू लिख दोगे और दैट को हटा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का यूज करोगे। द जज सेट टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, राइट। अब इसके बाद है आई वॉज रॉन्ग। अब आप मुझे बताइए, आई या तो जज को कन्वर्ट करके लाया गया है या मी को कन्वर्ट करके लाया गया है, तो आप कॉमन सेंस यूज करिए। आई किसको कन्वर्ट करके लाया गया होगा, मी को, ठीक है, मी को। और यहाँ पे मी जो है वो कौन है, लिसनर है, वो बात सुन रहा है जज की। जज ने मुझसे बोला, जज ने मुझे बताया कि मैं गलत था। जब जज ने बोला होगा तो सामने वाले के लिए, जो उसकी बात सुन रहा है, उसको यू करके बोलेगा ना जज, तो आई के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा, यू आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आप सोचो ना आई किसके लिए आ रहा है, मी को कन्वर्ट करके लाया गया। अब ये मी कौन है, मी यहाँ पर लिसनर, सुन रहा है वो बात। जब वो बात सुन रहा है तो यानी कि जज ने उसके लिए क्या यूज किया होगा, यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप आई के प्लेस पे यू करोगे। और वॉज किसका पास्ट होता है, इसका पास्ट होता है, लेकिन हमें पता है यू के साथ इज नहीं आता, यू के साथ क्या आता है, आर। तो इज एम आर, ये तीनों क्या होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म्स होते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली लेते हैं जो सुटेबल होता है। तो क्योंकि यू के साथ आर आता है, यू आर रॉन्ग। एंड वुड किसका प्रेजेंट, वुड का प्रेजेंट क्या होता है, विल, एंड विल बी फाइंड। फाइंड का कुछ चेंज मत कर देना, फाइंड का फाइंड ही रहेगा, वुड के प्लेस पे क्या आएगा, विल। द जज सेड टू मी यू आर रॉन्ग एंड विल बी फाइंड। अब सेंटेंस नंबर 3 में यहाँ पे एक वर्ड कन्फेस दिया गया है बेटा, तो कन्फेस को देख के आप घबरा मत जाना। यहाँ पे कन्विक्ट ने बोली है ये बात, जब इसको कन्वर्ट किया गया है तो वहाँ पे सेड के प्लेस पे इन्होंने कन्फेस लिख दिया है, क्योंकि ज़्यादा सुटेबल लगता है। कोई कन्विक्ट अगर ये बोल रहा है कि वो गिल्टी पर है और उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो वो इस बात को केवल कह नहीं रहा है, ये बात कहने वाली नहीं होती है, एक्सेप्ट करने वाली होती है, कन्फेस करने वाली होती है ना। इस वजह से इन्होंने सेड के प्लेस पे क्या किया है, कन्फेस्ड किया है। तो आप कन्फेस के प्लेस पे क्या लेके आओगे, कन्फेस्ड नहीं लाओगे, आप सेड लेके आओगे, ठीक है। द कन्विक्ट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट के प्लेस पे क्या आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और कन्फेस्ड के प्लेस पे क्या आ गया, सेड। द कन्विक्ट सेड, राइट। अब यहाँ लिखा ही वॉज गिल्टी, और ही ऑब्वियसली एक ही इंसान है, कन्विक्ट है वो, तो वो अपनी बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है ना, और तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। जो अपने लिए वो क्या प्रोनाउन यूज करेगा, आई यूज करेगा ना, आई। वॉज का प्रेजेंट आपको करना है तो आई के साथ एम लगता है, आई एम गिल्टी। और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म डिजर्व्ड आया है, तो आपको याद होगा फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकेंड फॉर्म आता था, तो सेकेंड फॉर्म को पलट के क्या कर दोगे, फर्स्ट फॉर्म डिजर्व, राइट। आई एम गिल्टी एंड डिजर्व द
punishment. This will be your answer. Next sentence is he told me. तो told की जगह क्या लेके आओगे? said to. Okay, और that के प्लेस पे comma inverted commas. He said to me. अब यहाँ पे आ रहा है they. तो यानी जो ही है वो अपने को शामिल करके कुछ लोगों की बात कर रहा है, वो वी करके बात कर रहा होगा। वो ये बता रहा होगा कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमने वी के प्लेस पे दे किया, राइट। तो यहाँ पे दे का जो रिवर्स आएगा वो आएगा वी। ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, वी। वर्ब का जो प्रेजेंट होगा वो आर होगा। वी आर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड दैट her interview was on the 10th of the previous month. Now, she said, यहाँ पे said के बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमास आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें टोल्ड नहीं दे रखा है। She said, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, her interview, तो she अपनी बात कर रही है। हर किसके लिए यूज हुआ? she के लिए। स्पीकर अपनी बात कर रहा है, भाई हर के प्लेस पे क्या हो जाएगा? my, ठीक है, क्योंकि हम she के वर्ड्स को एग्जैक्टली रिपीट कर रहे हैं, यही तो डायरेक्ट स्पीच होती है। तो she said, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, my interview was का प्रेजेंट फॉर्म is, my interview is, ओके। और आपको मैंने बताया था प्रीवियस लास्ट को रिप्लेस करके आता है, तो प्रीवियस की जगह पे आप लास्ट लगा दोगे ऑन द 10th ऑफ लास्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस है ही टोल्ड अस। तो टोल्ड के किसके प्लेस पे आता था? सेड टू, तो आप सेड टू कर दोगे, ही सेड टू अस। दैट के प्लेस पे कॉमा इनवर्टेड कॉमास, ठीक है। ही आ रहा है यानी कि वो अपनी ही बात कर रहा है, ही के लिए यूज हुआ है यानी वो अपनी बात कर रहा है, तो अपने लिए वो क्या यूज करेगा? आई। जब वो बोलेगा अपनी बात तो आई यूज करेगा, ठीक है। आई और हैड का प्रेजेंट फॉर्म होता है हैव। आई हैव वेटेड फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई टोल्ड हिम। टोल्ड के प्लेस पे सेड लेके आएंगे आप, दैट को हटा के कॉमा इनवर्टेड कॉमास करेंगे। आई सेड टू हिम, और इसके बाद आ रहा है आई हैड प्लेजर। तो आई के लिए ही आ रहा है, तो अपने लिए वो आई ही यूज करेगा और कुछ तो यूज करेगा नहीं, तो हम आई का ही रहने देंगे, अपनी ही बात कर रहा है वो, ठीक है। हैड का प्रेजेंट लेके आओगे हैव। आई हैव प्लेजर इन ग्रांटिंग। अब हिज किसके लिए यूज हो रहा होगा? देखिए यहाँ पे स्पीकर के लिए हिज यूज होगा या वो हिम के लिए यूज हुआ होगा? हिम के लिए यूज हुआ होगा। हिम यहाँ पे कौन है? लिसनर, इससे बात की जा रही है। जब आई हिम से बोलेगा, यू करके बात करेगा ना, तो बस आपको हिज के प्लेस पे क्या लेके आना है? यू को सब्स्टिट्यूट लेके आना है, योर, राइट। आई हैव प्लेजर इन ग्रांटिंग योर रिक्वेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड दैट। ही सेड, दैट के प्लेस पे कॉमा इनवर्टेड कॉमास, ही आ रहा है तो यानी वो अपनी बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है तो आप आई लेके आओगे, हैड का प्रेजेंट फॉर्म कर दोगे। ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, आई हैव बॉट अ न्यू अपार्टमेंट। नेक्स्ट इज ही सेड दैट अगेन। ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही अपने लिए वो बात हो रही है उसकी, तो आई आ जाएगा। डिड नॉट किसके प्लेस पे आता था? डज नॉट के प्लेस पे या डू नॉट के प्लेस पे? तो आपको ये बात पता होगी कि जब आई आता है तो आई के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, डज नॉट नहीं लगाते। तो आप यहाँ पे डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट विश टू गो टू बेड। सेंटेंस नंबर 10, they said that they had come against their will। तो said के बाद that की जगह कॉमा इनवर्टेड कॉमास लेके आएंगे। they आ रहा है यानी कि उन्हीं की बात हो रही है, लेकिन जब इसने अपनी बात करी होगी तो we यूज करा होगा ना। इसके जो वर्ड्स होंगे वो अपने को दे थोड़ी ना बोलेगा, अपने को ये लोग जो बात जो ग्रुप है देखा वो वी करके बोलेगा ना, तो भाई इसीलिए दे के प्लेस पे आप क्या लेके आओगे? वी। हैड का प्रेजेंट लाओगे हैव। वी हैव कम अगेंस्ट देयर, किसके लिए आ रहा है? दे के लिए, यानी जब हमने वी कर दिया तो वी के साथ क्या यूज करोगे? आर, ओ यू आर आर। दे सेड, कमेंट कॉमास, वी हैव कम अगेंस्ट और विल। कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पूरा ये मेरा लेक्चर, पूरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, सारे चेंजेस आपको अच्छे से आ गए कि नहीं। इसके बाद जो पार्ट 2 लेके आऊँगी मैं, इसमें मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कवर करूँगी। Till I come with my next video, keep loving my channel, keep watching it, and please share it to the students that belong to ICSE or ISC board. Thank you for watching.